गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड जो है यानी प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको सीड डोरमेंसी के बारे में बताया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सीड जर्मिनेशन। आपको पता है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्लांट के सीड्स में डोरमेंसी पाई जाती है, यानी कई बार कंडीशंस फेवरेबल होने के बाद भी सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाते, जिसके कि कई रीजंस हैं जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़े थे। और तो ये जो रेस्टिंग पीरियड है इसे सीड डोरमेंसी कहते हैं, और सीड डोरमेंसी कंप्लीट होने के बाद सीड्स जर्मिनेट होते हैं। तो सीड जर्मिनेशन जो है उसकी डेफिनेशन डोरमेंसी के बाद एम्ब्रियो के द्वारा पुनः एक्टिव ग्रोथ कर सीड कोट को भेद कर सीडलिंग के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है उसे सीड जर्मिनेशन कहते हैं। ये दो टाइप्स का होता है, एपिगियल और हाइपोगियल जर्मिनेशन। अब जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम ए जो है वो एपिगियल जर्मिनेशन है और डायग्राम बी हाइपोगियल जर्मिनेशन है। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो एपिगियल जर्मिनेशन जो है वो डाइकोट्स में होता है, जबकि हाइपोगियल जर्मिनेशन मोनोकोट्स में होता है। दूसरा, जर्मिनेशन के दौरान एपिगियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल का एलोंगेशन होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जबकि हाइपोगियल जर्मिनेशन में जर्मिनेशन के दौरान एपिकोटाइल का एलोंगेशन होता है। तीसरा है, एपिगियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो सॉइल से बाहर आ जाते हैं, जैसा डायग्राम ए में दिख रहा है, जबकि हाइपोगियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो सॉइल में ही बरिड रहते हैं, सॉइल में ही रहते हैं, जैसा कि डायग्राम बी में दिख रहा है। अब हम पढ़ेंगे प्री रिक्विसाइट्स फॉर सीड जर्मिनेशन, यानी सीड जर्मिनेशन के लिए आवश्यकताएं। कोई भी प्लांट के सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए 3 कंडीशंस जरूरी हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि सीड्स जो होते हैं वो वाइबल होने चाहिए, यानी एम्ब्रियो जो है वो लिविंग या जीवित होना चाहिए और ये जर्म यानी अंकुर बना सके। दूसरा है, सीड्स की जो इंटरनल कंडीशन है वो जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सीड्स के डिस्पर्जल के टाइम और उसके बाद जो जर्मिनेशन में अवरोध आते हैं, बैरियर्स आते हैं, वो डिसअपियर हो जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डोरमेंसी जो है वो समाप्त हो जानी चाहिए। तीसरा है, सीड्स को सूटेबल एनवायरनमेंट जर्मिनेशन के लिए मिलना चाहिए,
यानी अनुकूल पर्यावरण जो है वो सीड्स को जर्मिनेशन के लिए मिलना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टर्स एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए आवश्यक कारक। सीड जर्मिनेशन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, यानी एयर, वाटर और टेम्परेचर, ये तीनों चीजें सीड्स को पर्याप्त मात्रा में यानी एप्रोप्रिएट अमाउंट में और ड्यूरेशन अवधि के लिए, निश्चित अवधि के लिए मिलने चाहिए। कुछ सीड्स को जर्मिनेशन के लिए लाइट की भी आवश्यकता होती है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे वाटर। जब सीड्स का डिस्पर्सल होता है तब उसमें जल की मात्रा बहुत कम होती है, यानी 5 to 12% होती है, क्योंकि सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने के लिए जल आवश्यक है, वाटर एसेंशियल है। इसलिए सीड्स के जर्मिनेशन के पहले जल जो है वो आवश्यक है। अब वाटर के सीड्स के अंदर क्या क्या रोल्स हैं? सबसे पहला, वाटर के कारण सीड कोट जो होता है वो हाइड्रेटेड हो जाता है और इसके कारण सीड्स जो होता है वो गैसेस के प्रति यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति परमिएबल हो जाते हैं, पारगम्य हो जाते हैं। दूसरा, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद सीड्स के जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो फूल जाते हैं और सीड कोट जो होती है वो बस्ट हो जाती है, फट जाती है, जिससे कि O2 जो है ऑक्सीजन वो इसमें एंटर कर जाता है और CO2 जो है वो बाहर निकलता है। तो इजीली इनके एक्सचेंज के लिए यानी O2 का एंटर होना और CO2 का बाहर निकलना इसके द्वारा हो जाता है और जो एम्ब्रियो है वो इजीली बाहर निकल जाता है। तीसरा है विभिन्न मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जैसे जो स्टोर्ड मटेरियल है, संचित पदार्थ है, उसका हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस यानी कई सारे सब्सटेंसेस का स्थानांतरण इसके कारण पॉसिबल हो जाता है। लेकिन कई सारे प्लांट्स में अगर सीड्स को लंबे ड्यूरेशन के लिए, लंबी अवधि के लिए वाटर में भिगो दिया जाए, सोक कर दिया जाए, तो सीड जर्मिनेशन जो है इन प्लांट्स के अंदर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसका कारण है कि ऐसा माना जाता है कि जो इम्पोर्टेंट मेटाबोलाइट्स हैं, महत्वपूर्ण जो मेटाबोलाइट्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है एयरेशन। सॉइल एयरेशन जो है वो सीड जर्मिनेशन के लिए एसेंशियल है, जरूरी है, क्योंकि सीड जर्मिनेशन के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, ये उसे उसकी पूर्ति करता है। अलग अलग स्पीशीज में ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसकी आवश्यकता अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होती है, लेकिन ज्यादातर सीड्स जो हैं वो इवन लो O2 लेवल पर भी, यानी ऑक्सीजन अगर कम हो
तो भी सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा होती है, जबकि सीड्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की कम होती है, क्योंकि सीड्स जो होते हैं वो कम परमिएबल होते हैं। इसके अलावा बहुत से सीड्स जो होते हैं वो सॉइल में डीपली बरिड होते हैं, यानी बहुत गहराई में होते हैं, जहाँ पर कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है। इस कारण से वो सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाते। तो इसलिए जब उन्हें ऑक्सीजन मिलती है तब इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जिससे इनको पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलती है। तो इस कारण से जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको एनर्जी मिलती है और सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा या एक्सेस मात्रा जो है वो ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए लीथल होती है, घातक होती है, और इसके कारण नेक्रोसिस भी हो सकता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है ज़ैंथियम और ट्राइफोलियम। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन जो है CO2 की वो सीड जर्मिनेशन को इंक्रीज करती है, बढ़ा देती है। तीसरा है टेम्परेचर। जो ड्राई सीड्स होते हैं, शुष्क सीड्स होते हैं, उनमें एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी चरम तापमान का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो सीड्स सोक्ड है, पानी में भिगोए हुए हैं, उनमें जर्मिनेशन के दौरान सीड्स जो होते हैं वो एकदम मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाते हैं, और इनमें जो है हाई टेम्परेचर जो है वो हाईली अफेक्ट करते हैं इन सीड्स को। प्रत्येक प्लांट का मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जर्मिनेशन के लिए, यानी न्यूनतम, सामान्य और अधिकतम तापमान होता है जर्मिनेशन के लिए, जो कि अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल प्लांट्स, शीतोष्ण और उष्ण प्लांट्स के ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है जर्मिनेशन के लिए, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। अब चौथा है लाइट। प्लांट्स में सीड जर्मिनेशन के लिए लाइट जो होता है वो आवश्यक नहीं होता। जो सीड्स नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो प्लांट्स के सीड्स नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक होते हैं उन्हें सीड जर्मिनेशन के लिए लाइट या प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, और ये केवल डार्कनेस या अंधेरे में ही जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन जो पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स होते हैं उन्हें जर्मिनेशन के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, और जनरली रेड लाइट जो होती है वो मोस्ट इफेक्टिव होती है, ज्यादा प्रभावी होती है। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस, यानी उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सीड्स को फोटो न्यूट्रल सीड्स कहते हैं। फोटो न्यूट्रल सीड्स में फाइटोक्रोम जो होता है वो इफेक्टिव होता है, जो कि हमने डोरमेंसी के दौरान मेंशन किया था। तो ये आज हमने सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।